नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी में जो असेसमेंट होता है यानी केस होता है उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में, उसकी पूरी प्रोसेस को हम जानेंगे। जीएसटी असेसमेंट की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें आपकी जीएसटी रिटर्न्स और टैक्स रिटर्न जो पेमेंट होता है उसकी जांच की जाती है। उसका जो है, अगर आपको जीएसटी असेसमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केस कराने में कोई दिक्कत हो, कोई नोटिस आया हो, कोई ऑर्डर आ गया हो, गाड़ी पकड़ी गई हो, किसी प्रकार के आपके छापे पड़ गए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से समझते हैं। जीएसटी असेसमेंट क्या है? जीएसटी असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सरकारी अधिकारी अपनी जीएसटी रिटर्न, जो आपकी जीएसटी रिटर्न होती है, उसके टैक्स का पेमेंट की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी टैक्स की सही जानकारी, सही मात्रा में सभी टैक्स की जानकारी दी गई है, टैक्स का चालान जमा किया गया है कि नहीं किया गया। इसका उद्देश्य आखिर में क्या होता है? इसका उद्देश्य यही होता है कि टैक्स की सही मात्रा की पुष्टि करना और किसी भी गलती या चूक को ठीक करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। इसके साथ ही जीएसटी असेसमेंट की प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले उसको समझिए। चरण वाइज इसको हम समझाते हैं, स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको असेसमेंट के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त होता है जिसमें असेसमेंट की तारीख और समय की जानकारी होती है। नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों का पालन करना आपके लिए आवश्यक होता है। दूसरा चरण जो होता है वो आप फिर अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कीजिए, यानी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उसकी तैयारी करिए, जैसे जीएसटी रिटर्न, इनवाइस, परचेज इनवाइस, सेल्स इनवाइस के रिकॉर्ड आप जो है सभी डॉक्यूमेंट सही और सही तरीके से फाइल में रखकर तैयार कीजिए आप। तीसरा चरण जो आता है साथियों, वो आता है असेसमेंट ऑर्डर का, यानी असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान अधिकारी द्वारा आपकी फाइल और डॉक्यूमेंट की जो है असेसमेंट किया जाता है, समीक्षा की जाती है। यदि कोई उसमें गलती पाई गई या गलती मिलती है तो आपको एक नोटिस दिया जाता है जिसमें सुधार के लिए निर्देश आपको दिए जाते हैं कि ये चीजें आप लाइए, इस नोटिस में सुधार कर सकते हैं। चौथा चरण साथियों उसमें होता है कि नोटिस प्राप्त करने के बाद जो भी आपके संबंधित अधिकारी रहेंगे, संबंधित गलतियों या चूकों को ठीक करें और जवाब को प्रस्तुत, वहां रिप्लाई देना होता है आपको। इसके साथ ही जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी जानकारी अधिकारी को देना पड़ता है, ऑफिसर को आप सबमिट करेंगे। पांचवें चरण में आता है कि अंतिम आपके ऑर्डर पास किए जाते हैं। असेसमेंट के अंत में एक आदेश आपको अंतिम रूप से दिया जाता है, जारी किया जाता है, जिसमें टैक्स लाइबिलिटी और कुछ पेनल्टी या ब्याज की जानकारी भी उसमें होती है। इसके साथ ही जीएसटी असेसमेंट में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है कि आप अपने जो नोटिस आया उसका समय पर जवाब दीजिए, यानी उसकी रिप्लाई समय पर फाइल करिए। सुनिश्चित करिए कि सभी नोटिस जो नोटिस आए हैं उसका दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार समय पर जवाब जाना चाहिए। इसके साथ ही जो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो सभी जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं और जो रिटर्न है वो सही वहां पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। साथ में एक एडवोकेट की सलाह जरूर रखिए आप। यदि आपको असमंजस या कोई समस्या है तो एक जीएसटी एडवोकेट से आप सलाह ले सकते हैं। आप संपर्क करें हमसे। अगर आपको जीएसटी असेसमेंट की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9911569831। एक बार नंबर फिर से दोहरा देता हूं, 9911569831। इस नंबर पर संपर्क करके आप नोटिस और अपनी समस्या जो है असेसमेंट की बता सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो थी कि जीएसटी असेसमेंट के बारे में पूरी प्रक्रिया कैसे, क्या विस्तार से है उसके बारे में जानने के लिए। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जीएसटी असेसमेंट की प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और असेसमेंट से संबंधित कोई समस्या है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, बेहिचक होकर के, बिना चिंता किए आप हमसे संपर्क करिए। देश में कहीं भी हो आपके असेसमेंट कराने की जिम्मेदारी हमारी टीम लेती है। सभी प्रकार के आपको सुझाव दिए जाएंगे, आपको कंसल्ट किया जाएगा और आपके जो है केस कराने की पूरी जिम्मेदारी लेकर केस भी कराया जाता है। तो मिलते हैं आपको किसी और टॉपिक के साथ और वीडियो में। तब तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।